प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना हमारा भिन्न जो है वो x/y है, माना भिन्न x/y। ऊपर को कहते हैं अंश और ये जो नीचे है इसको कहते हैं हर। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाए, अंश में से 1 मतलब x में से यदि आप 1 घटाएं तो वह 1/3 हो जाता है। अंश में से 1 घटाएं लेकिन हर में से ना तो कुछ जोड़ा जा रहा है ना घटाया जा रहा है, तो उसको वहीं रहने देंगे। तो ये कह रहा है कि 1/3 हो जाता है। फिर आगे कहता है यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर अंश में कोई छेड़खानी नहीं हो रही लेकिन हर में 8 जोड़ दिया जाता है, y में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो 1/4 हो जाता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकालेंगे और यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड निकालेंगे। तो यहाँ से जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3x - 3 हो जाएगा, 3 का गुणा जब आपने इसमें किया, और y का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ये y हो जाएगा। उसके बाद 3x y को इस तरफ लेके आइए और 3 को इस तरफ लेके जाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। यहाँ पर भी आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x बराबर y + 8 का गुणा उस बगल 1 से करेंगे तो y + 8 ही आएगा। उसके बाद 4x - y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे तो 4x - y बराबर 8 और इसके बाद क्या है 3x - y बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए सबका जब घटाते हैं तो सबका यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगा और ये 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, तो कहेंगे कि 5 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में आप रख दीजिए। x का मान फिर लिखेंगे आप कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो x का मान 5 आया है तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, तो x का मान 5 रख दीजिए। तो यहाँ पे 3 × 5 - y बराबर 3 हो जाएगा, ये 15 - y बराबर 3 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि y बराबर हो जाएगा 15 - 3। तो ये क्या आ गया y का मान, तो y का मान आ गया आपका 12 आ गया। तो कहेंगे कि y का मान क्या है, 12। तो आपने शुरू में जो भिन्न माना था वो x/y है, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो x का मान आया है वो 5 है और जो हर का मान आया है, y का मान आया है वो 12 है। तो वो जो भिन्न होगा ना वो 5/12 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।